हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस सीरीज से पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। वेलकम टू क्लास विद विजय। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। अब ये क्या बोल रहा है कि पहले तो एक्सप्लेन करो कि ये क्यों है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसका वन, जैसे एक्स के लिए पूछा है तो वन और खुद के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर्स हो। तो आइए हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई नहीं प्लस 5। इसको मैं मान लेता हूँ x और दूसरे वाले को मान लेता हूँ y। y इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1। अब आपको पता है मैथ्स के अंदर कॉमन लेने के लिए क्या होता है, प्लस जहाँ आता है उन दोनों डिजिट प्लस और प्लस के इधर और प्लस के इधर से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए बेसिकली मैं यहाँ क्या कॉमन लूँगा, एक्स के अंदर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 5, क्योंकि दोनों में आ रहा है। 7 मल्टीप्लाई 5 नहीं 5 तो हमने कॉमन ले लिया। 6 मल्टीप्लाई 5 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 1 बोल सकता हूँ मैं इसको बिल्कुल, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई का मतलब वही डिजिट आएगा। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 1 क्यों, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया। और यहाँ मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 13, तो मैं 13 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई वही 13 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1। ये हो गई मेरी इधर की इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, इस अंदर वाले को सॉल्व करूँगा, इस पूरे को इधर भी इसको सॉल्व करूँगा। इधर वाले को सॉल्व किया तो मेरा क्या बन जाएगा 5 रह जाएगा बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 1009। आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। इधर क्या बच जाएगा 13 बार रहेगा, अंदर बच जाएगा 78। अब मैं क्या कर लूँगा, इस 78 का फैक्टर फाइंड कर लूँगा। इसका तो यही होगा क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब इस डिजिट का, इस पूरे डिजिट y का x का, सॉरी यहाँ x है, ये एक डिजिट है x, इसके 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर्स है, हाँ है, क्यों नहीं है। अब इसके मैं कर लेता हूँ 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 13 मल्टीप्लाई 78, ये क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको सीरीज में लिख देता हूँ मैं 13 मल्टीप्लाई, नहीं छोटे से बड़े की तरफ लिख देता हूँ। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे की तरफ, आप समझ जाना, यहाँ आपको दिखेगा नहीं इसमें। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
30 × 30, ये आ गया। यहाँ का लिख देता हूँ, यहाँ का भी ये आ रहा है। 1 के अलावा इन दोनों के फैक्टर्स हैं, तो बस अब मैं लाइन लिख देता हूँ फाइनल वाली। बोथ numbers x and y have factor other than 1. Therefore, those numbers are composite number। सॉल्यूशन हो गया, बस इतना सा ही सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आया होगा। अगर एग्जाम में कोई और डिजिट आ जाते हैं तो बस हमें उसको क्या करना है, शो करना है कि इसके 1 के अलावा भी फैक्टर होते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या कर रहा है, देयर इज ए सर्कल पाथ, मतलब कि एक ऐसा पाथ है, सर्कल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक सर्कल पाथ है किसी ग्राउंड के चारों तरफ। सोनिया जो है 18 मिनट में उस पाथ को कंप्लीट कर लेती है, मतलब पूरा राउंड लगा के वापस इसी पॉइंट पर आ जाती है। मान लेता हूँ मैं ये ए पॉइंट है, यहाँ से निकलते हैं वो दोनों, ये ए पॉइंट, ये सोनिया है, यहाँ से यहाँ जाकर कंप्लीटली 18 मिनट्स में वापस आ जाती है। और जो रवि है वो इसी पाथ को कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट। सपोज दे बोथ आर, मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों सोनिया और रवि एक ही पॉइंट पे खड़े हैं और एक ही साथ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक ही साथ स्टार्ट करते हैं और एक ही पॉइंट से करते हैं। तो वो दोनों वापस इस पाथ को कंप्लीट करके कितने मिनट में यहाँ इसी पॉइंट पे वापस मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ए पे। तो इसको फाइंड कर लेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो इन दोनों को जो टाइम लग रहा है ना, उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम फाइंड करते ही हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए पॉइंट पे मिलेंगे। तो आइए प्रोसेस समझते हैं। सॉल्यूशन, द मिनिमम time time they will meet the LCM of 12 and 18। मैंने अभी यही बोला था आपको। अब 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 × 2 × 3। आप फैक्टर्स फाइंड करके देख लीजिएगा एक बार। 18 के होते हैं 2 × 3 × 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी पावर। 2 × 2, 2 की पावर बड़ी यहाँ है, 3 की पावर क्या बड़ी है, 3 × 3। आंसर क्या निकला, 36। लिख देता हूँ पूरा। सोनिया एंड रवि meet at starting point of 10
36 मिनट। एग्ज़ाम में आपको यही सारा प्रोसेस फॉलो करके आंसर देना है। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लिख दोगे, चाहे आपका आंसर 36 आ जाएगा, बट वो इनवैलिड होगा। अब एग्ज़ाम में जैसे भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसी वे में सॉल्व करना है, प्रॉपर लाइंस लिखनी है और सॉल्व करके दिखाना है। चलिए, हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज और उससे पहले के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में समझ आ गया होगा और 1.1 में आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम बच गई हो इस वीडियो के अलावा भी अदर दिन कोई क्वेश्चन या किसी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं शॉर्ट्स या वीडियो बना करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत आ रही है तो शेयर करके उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का ट्राई करें। इसके बाद एक लास्ट स्टेप, सब्सक्राइब करके हमारे एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी बेसिक वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। और इन वीडियोस को देख के आप अपने मैथ्स सब्जेक्ट में खूब सारे अच्छे मार्क्स गेन करके 100 मार्क्स गेन करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।